हरि ओम। दादा भगवान, गीता भगवान एवं सारे लाइव गुरुओं को शत शत नमन। आज हम यहाँ बात करेंगे साकार निराकार की, ब्रह्म ज्ञान और कर्म कांड की, और जीवन में मुक्ति पाने का रियल सच्चा मार्ग क्या है। निराकार और साकार, जो दिखाई देता है वो एक साकार है, और उसमें अंदर बसी हुई जो एक शक्ति है आत्मा, वो साकार। जो हम बाहर के काम करते हैं, पूजा पाठ, ये सब कर्म कांड है। और इससे भी ऊपर की स्थिति, उच्च शिखर, जहाँ मुक्ति का आनंद है, वो है ब्रह्म ज्ञान। सब में ब्रह्म ही ब्रह्म समाया पड़ा है। पूरा जगत ब्रह्म से बना हुआ है। मूर्ति की पूजा करो या न करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और कर्म कांड क्या है। कर्म कांड क्या है? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की मंजिल तक पहुंचने का माध्यम है। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जो कुछ भी साधन करते हैं, वो ब्रह्म तक पहुंचने का केवल एक साधन है। जैसे हमें किसी मंजिल पर पहुंचना है तो हमने ट्रेन का सहारा लिया, एरोप्लेन का सहारा लिया, वो सहारा हमारा एक केवल माध्यम है। मूर्ति की पूजा केवल एक माध्यम है। ब्रह्म ज्ञान की मंजिल तक पहुंचने के लिए एक आकार बना दिया, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया। उस हिसाब से राम और शिव और कृष्ण की मूर्ति बना ली, है ना। कल्पना है, केवल एक विचारधारा है, एक विचार है कि शास्त्रों में देखा राम को कि वो एक तो उस तरह का आकार उनको दे दिया। जैसा कृष्ण को मुरली वाला देखा, उनको वो आकार दे दिया, तो ये एक मूर्ति का निर्माण हो गया। किसी भी मूर्ति का देखो, शक्ल, सूरत, रंग, रूप आपस में नहीं मिलता है। एक दूसरे से कहाँ मिलता है? जैसे कहीं किसी रंग का पत्थर है, कहीं सफ़ेद है, कहीं काला भी है। जैसा जिसका पत्थर है, एक मूर्ति की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, एक का डिज़ाइन दूसरे से नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी कल्पना है, हमारा विचार है, और हमने उस तरह से उसको बना दिया है। जैसा पुराणों में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, है ना, सुन के उसको बना दिया। अब उस मूर्ति को जो हमने बनाई है, उसी को हम भगवान मान के पूज रहे हैं। हम ही ने मूर्ति बनाई और हम ही जो है अब उसकी पूजा कर रहे हैं। माँ, और पूजा ही तो पूजा, हम उसके आगे मांगने भी बैठ गए। पहले तो उसको भगवान मान लिया, फिर हम उसको मांगने बैठ गए। हे मूर्ति, हे भगवान, हे शिव, हमारी ये मनोकामना पूर्ण करनी करो। और हम उस पूजा में उलझ गए, जबकि ब्रह्म ज्ञान हमें उलझनों से सुलझना सिखाता है। तो अब हम उलझन में फंसे या हम सुलझे, ये हमारे सोचने की बात है। और हम अज्ञान से मूर्ति को एक छोटे बच्चे की तरह से उसे पूजने लगे, छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि उसे हमने बनाया ना। उस मूर्ति को जैसे बच्चे को हम बनाते हैं, हम पैदा करते हैं, ऐसी मूर्ति को हमने बनाया ना। और अब हम उस मूर्ति को छोटे बच्चे की तरह नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ये सब कल्पना में हो रहा, भोग लगा रहे हैं। तो वास्तव में जो भोग आप मूर्ति के आगे लेके जाते हो, क्या उसमें से एक दाना भी कम होता है? नहीं होता ना। उससे हमने अपनी श्रद्धा को भी जोड़ दिया, और ये सब एक कल्पना मात्र रह गया। मूर्ति केवल मन को केंद्रित करने का साधन है। जब क्योंकि इस संसार से उत्थान के लिए, ब्रह्म में पहुंचने के लिए, भव सागर को पार करने के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं मन केंद्रित करना पड़ेगा ना, इस संसार से मन को हटाने के लिए। तो अपना मन संसार से हटा के उस मूर्ति में डाल दिया, है ना। और मूर्ति को छोटे बच्चे की तरह से हम पूजने लगे।
मंत्र मन पर जो तर गया, असलियत तो ये है। लेकिन मंत्रों को जीवन का एक लक्ष्य, एक साधन मान के हम मंत्रों का उच्चारण करने लगे, और मंत्रों का उच्चारण करते करते हमारा मन कहीं जाए ना, वो मूर्ति को मन में बसा लो, मूर्ति पर मन केंद्रित कर दो, तो हम कहाँ फंस गए? हम तो उस मूर्ति और माला में ही फंस गए। हम परमात्मा तक, ब्रह्म तक कहाँ पहुँचे? जहाँ मन पे विजय पानी है, वहाँ मन को इन सब चीज़ों में फंसा दिया। माला का उपयोग मूर्ति को देखना और ये सब एक कल्पना मात्र है। अब आप ये सोचो, भगवान क्या कभी गिनता है तुमने कितने माला के जाप किए? लेकिन ये गिनती भी हमने अपनी बना ली, और अब हम उसको गिनने में 1 2 3 में उलझ ना जाए तो माला हाथ में ले ली, कि इसकी वजह से हम जो है इसमें हमारा समय नहीं जाएगा, या हमारा मन गिनने में नहीं जाएगा, तो वो माला हाथ में थाम ली और मूर्ति की हमने कल्पना कर ली। तो ये मूर्ति की कल्पना करना मन को केंद्रित करना है, और केंद्रित करते करते मन एक दिन सध जाता है, और जब मन सध जाता है, स्थिर हो जाता है, तो कहते ना, स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जब मन स्थिर हो जाता है तो यही मन हमें ब्रह्म तक पहुंचाता है, यही मन हमारा ब्रह्म बन जाता है। पहुंचना तो ब्रह्म तक था, और फंस गए हम मूर्ति पूजा में। तो क्या इस तरह से हमें मूर्ति का करना चाहिए या नहीं चाहिए? केवल हमारे लिए ब्रह्म तक, उन लोगों के लिए जो ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, जो कर्म कांड में फंसना चाहते हैं तो फंसे रहें। ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग तो केवल एकाग्रता है, ध्यान है। समझने की बात यह है कि शिव जी ध्यान मग्न हो रहे हैं, शिव जी का ध्यान कर रहे हैं ना, शिव जी की मूर्ति को मन में बसा रखा है, तो शिव जी ध्यान मग्न है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर वो शिव जी भी किसका ध्यान कर रहे हैं, तो हम उसी का ध्यान ना करें। जैसे कि एक बार कोई भिखारी किसी राजा से कुछ मांगने गया, जब राजा के पास पहुंचा तो देखा तो वो भगवान के आगे बैठ के खुद ही हाथ फैला रहा है, तो वहाँ से वो लौट के आ गया और बोला, अरे जब वो राजा ही भगवान से कुछ मांग रहा है तो मैं उसी से न मांगूं जिससे कि वो मांग रहा है। इसी तरह से हम वहाँ तक ना पहुँचे जहाँ तक हमारी मंजिल है। हम इन मूर्तियों से क्यों मांगे? क्योंकि ये मूर्तियाँ भी, देवी देवता भी उसी ब्रह्म शक्ति के अंदर आते हैं, इनको भी ब्रह्म ने ही बनाया है। कहते ना, ये मनुष्य चोला पाने के लिए हम देवता भी तरसते हैं, और ये मनुष्य चोला अब हमें मिला है, तो अब हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? है ना, इसको का उपयोग है ब्रह्म तक पहुंचना, इसका उद्देश्य है ब्रह्म तक पहुंचना, इसका उद्देश्य है मुक्ति। तो उस मुक्ति का साधन हमारी क्या ये मूर्ति पूजा हो सकती है? ये तो केवल हमारा एक कल्पना रूप है। जैसे दुर्गा जी के 9 रूप हैं, है ना, और हमने उसके 9 रूप 9 तरह के बना दिए। अब हमने उसका एक रूप जो है वो काली माँ की तरह कल्पना भी कर ली, क्योंकि दुष्टों का संहार करने के लिए जीवन में जो हमारे दुष्ट आ रहे हैं, राक्षसों की तरह जो दुष्ट हैं, उनका संहार करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो काली माँ का रूप दे दिया, और उसका रूप कैसा भयंकर, कैसा भयानक, हाथ में खप्पर लिए हुए, है ना, मुर्दों की माला पहने हुए। तो हमने काली माँ से भिक्षा मांग ली, हे भगवान, हे देवी माँ, राक्षसों का संहार करो, हमारे दुष्टों को मारो, हमें दुष्टों से बचाओ। पहले तो मूर्ति बनाई और अब हमने उससे मांग कर दी। अगर मूर्ति में भगवान मान भी लिया जाए तो मूर्ति का कोई दोष है क्या? मूर्ति है बनाई हुई है, ठीक है,
अब आप उसे भगवान मान लो, ये तो आपकी कल्पना है ना, ये मूर्ति तो नहीं कह रही कि मुझे भगवान बनाओ, है ना। तो इसमें मूर्ति का कोई दोष हुआ क्या, बताइए। यदि जीवन में मूर्ति पूजन से कोई संसार का कार्य हो भी रहा है तो वो ह- हमारी प्रारब्ध में होने वाला है, वो मूर्ति पूजा से नहीं हो रहा, वो होने वाला है। अब हम ही देखो, अगर कोई कार्य हो जाता है तो हम इतना श्रेय देते हैं, इतना श्रेय देते हैं, ये कार्य भगवान ने किया। जो नहीं होता है तो हम उसकी मूर्ति को कोसने बैठ जाते हैं। अरे भगवान, हे प्रभु, मैंने तो इतने व्रत किए, इतनी उपासना की, इतनी पूजा की, फिर भी मेरा कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो होने वाला नहीं था। इसलिए जो कार्य हो रहा है वो भी अपने आप हो रहा है, किसी पूजा पाठ से, ब्रह्म शक्ति से नहीं हो रहा है। तो समझने की बात है कि ये कर्म कांड से क्या हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। हम ही ने मूर्ति की स्थापित की, जैसे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की, पहले स्थापना की, फिर उसकी पूजा वंदना की, फिर हम ही ने उसको बहा दिया। अब आप ये सोचो, जिस बच्चे को आपने पैदा किया, पाला पोसा, तो क्या अपने हाथों से आप उसको बहा के आएंगे, उसे समुद्र में, नदी में बहाएंगे? तो हम कर क्या रहे हैं? कहीं अर्थ कहीं अनर्थ। हम तो जीरो पर हैं। कुछ प्लस कुछ माइनस मिलके क्या बनता है? जीरो बनता है ना। और नकल इतनी है कि ये त्यौहार वास्तव में खेती के दिनों में महाराष्ट्र का था, और अब उसकी देखा देखी नकल करके सब जगह गणेश जी की पूजा हो रही है। और सब जगह पर ये, मैं तो इसको नाटक ही कहूँगी, खेल तमाशा ही कहूँगी, सब शहरों में, सब जगह, सब राज्यों में, सब जगह पे हो रहा है, केवल नकल ही। तो इसमें अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। केवल देखा देखी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या हमारे अंदर में वास्तवता है। मूर्ति केवल साधन है, साध्य नहीं है। ये हमारी मंजिल तक नहीं, हमें नहीं पहुंचाती। ये केवल संसार में उलझने का ही एक साधन है। ध्यान केंद्रित करने के लिए है केवल मूर्ति पूजा। देखो, पहले हम कोई काम करते हैं, काम करते करते वही कार्य जो है आदत बन जाती है ना। किसी बच्चे से कहो नमस्ते करो, एक बार, दो बार, चार बार, फिर उसकी ऐसी आदत बन जाएगी, जहाँ भी देखो उसके हाथ उठ जाएंगे और सर झुक जाएगा नमस्ते। और बार बार करते करते ये चीज़ एक संस्कार बन जाती है। ठीक इसी तरह से कभी कहीं से पूजा शुरू हुई, मूर्ति बनी, और फिर देखा देखी करते करते वो हम सबकी आदत बन गई, और आदत बनने के बाद वो हमारे संस्कारों में शामिल हो गई। अब संस्कार क्या होते हैं? संस्कार ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं लगता हम कब में वो कार्य कर जाते हैं। तो कब में हम ये कार्य कर रहे हैं हमें पता ही नहीं, बस हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये संस्कार बन चुकी है। इसी प्रकार हमें इस संस्कार के आदी हो जाते हैं। फिर हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि जैसे हमसे वो कार्य स्वयं ही होने लगता है, पता ही नहीं चलता कि अब हमारी चित्तवृत्ति संस्कारों में फंस गई, है ना। हमें अपनी चित्तवृत्ति तक पहुंचना था, उसे भी साफ सुथरा करना है, उसे भी क्लियर करना है। अब हमारी चित्तवृत्ति इन संस्कारों में फंस गई और हम संस्कारों में उलझ गए, मंजिल तक से दूर हो गए, ब्रह्म ज्ञान से दूर हो गए, कर्म कांड में फंस गए। तो क्या ये कर्म कांड में ब्रह्म ज्ञान तक, ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं? सोचने की बात है। और देखिए आगे, जिसने मूर्ति पूजा को मना किया, हम उसकी मूर्ति बना बैठे। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा को मना किया तो गौतम बुद्ध की मूर्ति बना ली। मोहम्मद ने मूर्ति पूजा को मना किया तो मोहम्मद की मज़ार और मस्जिद बना दी, है ना। मज़ारों पर पूजा होने लगी। ठीक इसी तरह से गुरुओं ने मूर्ति पूजा को मना करके निरंकार भगवान की उपासना बताई, तो हम उन गुरुओं के कैलेंडर चित्र टांगने लगे। और
उन्हीं के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती करने लगे। बताइए, अब हमने क्या कर रहे हैं? जो हमारे गुरु हमें मना कर रहे हैं, हम उन्हीं की मूर्ति बना के उन्हीं को धूप बत्ती दिखा रहे हैं और फिर उनके आगे बैठ के हम मांग भी रहे हैं। तो ऐसा संभव है क्या? ये जो संस्कार होते हैं, इनको टूटने में बहुत समय लगता है। यानी कि एड़ी से चोटी तक का पुरुषार्थ भी करें, तब भी बहुत मुश्किल से इन संस्कारों के बंधन से मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि वो हमारे चित्त में जा बैठे हैं। और इन बंधनों से मुक्त होने का केवल एक साधन है सत्संग, एक साधन है ब्रह्म ज्ञान। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता और उसे हम जीवन में नहीं अपनाते, तब तक हम इन संस्कारों से छुट्टी नहीं पा सकते। कोई भी ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा नहीं करता है, केवल कर्मकांडी ही करते हैं, ना कोई निरंकारी। अब जरा ये सोचने वाली बात है, मूर्ति जिसकी पूजा की वही अब पेड़ों के नीचे पड़ी है। पहले पूजा करते हैं, घर में बहुत सारी मूर्तियाँ इकट्ठी हो गई तो फिर हम उसे कूड़े के ढेर में डाल देते हैं, है ना। कैलेंडर है, पूजा की, एक दिन वो गल फट जाता है, उठा के उसको चाहे जितना भी ना करते करते भी फिर वो बाद में कूड़े में ही पहुंचता है। तो क्या आप किसी पूजनीय चीज़ को, किसी चीज़ को जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, कूड़े में डालेंगे? लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। और तो और हमने व्यवसाय का साधन बना लिया। हमारा स्वार्थ देखिए, मनुष्य का स्वार्थ देखिए, व्यवसाय का साधन बना लिया। जो हमारी बिकने वाली चीज़ें हैं, उन पे हमने भगवान की फ़ोटो लगा दी, तस्वीर लगा दी, और वो जैसे ही हम उसका रैपर फाड़ते हैं, अंदर की चीज़ निकालते हैं, वही हमारी भगवान की मूर्ति हमारे ही हाथों से कूड़े में चली जाती है। तो क्या आप अपने बच्चे की फ़ोटो को कूड़े में डालोगे? हमने तो भगवान को बच्चे से भी छोटा समझ लिया। आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता, बस करते जा रहे हैं। थोड़ा सा प्लस, थोड़ा सा माइनस, कुल मिला के हम ज़ीरो पर। कहीं भी हमारा कोई भी कर्तव्य हमारी कुंडली में, हमारी कर्मों में इकट्ठा नहीं हो रहा, शुभ कार्य। मूर्ति व्यर्थ नहीं है, चलिए ठीक है, जो कर रहे हैं करें, लेकिन फिर भी सोचा जाए कि हमें ठीक से करनी है। तो मूर्ति जो है श्रद्धा से और अच्छे से उसकी पूजा करें। मूर्ति व्यर्थ नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, तो उसे एप्पल का एक फ़ोटो दिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, तो वो उस एप्पल को देख के समझता है। ऐसे ही हम मूर्ति को देख के समझते हैं कि ये हमारा लेसन है, ये हमारा पाठ है। जैसे गणेश जी के कान बना दिए सूप जैसी, है ना, एक दांत बना दिया, मुख बना दिया, उनका बहुत बड़ा सा पेट दिखा दिया, है ना, कि वो सब चीज़ों को अंदर पचा के रखें, अंदर इकट्ठा करके रखें, बाहर ना निकलने दें। शास्त्रों के ज्ञाता हैं, है ना। महाराष्ट्र में खेती होती है, वहाँ पे उन्होंने पेट को एक भंडारा का समान रूप दे दिया, कानों के को सूप के समान रूप दे दिया। तो ये सब क्या है? एक माध्यम है कि वो चिन्ह है। जैसे ए फॉर एप्पल, एप्पल एक चिन्ह है, बी फॉर बॉल, बॉल एक चिन्ह है। ठीक इसी तरह से उन देवी देवताओं की मूर्तियों से जो वो हमें लेसन सिखाती हैं, वो हमें सीखना चाहिए। भगवान तक पहुँचने का इसी साधना से, संसार से छूटकर परमात्मा तक पहुँचेंगे। अब क्या है कि इसी ये साधन करते करते एक दिन साधन भी छोड़ना पड़ता है। जब आप नाव में बैठते हो, किनारा मिल जाता है, तो क्या होता है, फिर उस नाव को भी छोड़ते हो, है ना। और ABCD से पढ़ते पढ़ते हमने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, ME कर लिया, PhD कर लिया, लेकिन जब ये डिग्रियां मिलती हैं तो क्या ए फॉर एप्पल आप पकड़े रहते हो? तो हम जिस जिस मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं, तो क्या हम ए फॉर एप्पल पकड़े रहेंगे? ये हमारे लिए केवल हथकड़ियों का साधन है। मुक्ति है जीव संसार के और मन के बंधनों से छूटना।
है ना। और जब हम उसे ही बांध देते हैं तो ये हमारे लिए हथकड़ी की तरह से है, और इन हथकड़ियों ने इन संस्कारों ने हमें जकड़ लिया है। इन्हीं संस्कारों के कारण अब हम बंधन में हैं। तो इन संस्कारों को मनुष्य को ही तोड़ना है। हे मनुष्य, तू अपने मार्ग पर चलते चलते बीच में कहाँ फंस गया। इन बंधनों से ले उन्हीं के लिए जो ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, वास्तव में मुक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा भी माध्यम है, साधन नहीं बन सकती, साध्य नहीं बन सकती। केवल ये एक साधन है। जब और उसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई हो, है ना। मंदिरों में जैसी मूर्ति स्थापित की जाती है, पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भोज भोज किया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है, और जब वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब वो पूजन के योग्य होती है ना। जैसे किसी भी चलती हुई लड़की को आप घर की दुल्हन नहीं बना सकते। जब आप उसे लाते हो, उसके फेरे होते हैं, उसका श्रृंगार होता है, और उसके अंदर भी समझो एक प्राण प्रतिष्ठा हुई कि अब तुम इस घर की बहू हो, दुल्हन हो, तब वो हमारे घर में दुल्हन की मान्यता पाती है। आप उसी को सारे अधिकार देते हो, उसी के लिए कर्तव्य करते हो। ठीक इसी प्रकार वो मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है वही पूजने लायक है। जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, ऐसे ही मूर्ति रख दी गई, वो मूर्ति पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और कहिए एक कॉस्मेटिक एनर्जी आ जाती है जो मूर्ति में नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा करने से ही वो कॉस्मेटिक एनर्जी आती है। घर में रखी हुई मूर्ति भी वही पूजनीय है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई हो, वही हमारे लिए पूजनीय है। ब्रह्म ऊर्जा या कॉस्मेटिक एनर्जी का सिद्धांत क्या है? उसका एक सिद्धांत आता है कि वो पानी से बह जाती है ना। जहाँ पानी बह रहा हो वहाँ कॉस्मेटिक ऊर्जा नहीं होती। कॉस्मेटिक ऊर्जा हमें नीचे से ऊपर जोड़ने का एक माध्यम है, एक साधन है। अब आप ये सोचो, भगवान शिव की मूर्ति है, उस पर बराबर पानी बह रहा है ना, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा शिव जी के सर पर गंगा थी, लेकिन और हमने वो समझ के उनके ऊपर लोटे से पानी डालना शुरू कर दिया। मंदिरों में तो घड़े में छेद करके 24 घंटे पानी डलता रहता है। आप इमेजिन करो, अगर आपके सर पे आपको कोई लगातार पानी डाले तो क्या हालत होगी। इमेजिन करो कि अगर एक बार से 2 बार 3 बार 4 बार भी कोई नहला दे तो क्या हालत होगी। इस इमेजिन करो 10 20 दफ़ा कोई लोटे से हम पर पानी डाले तो क्या होगा, या हमने हमारे बच्चे पर डाले तो क्या होगा। तो ये सोचने की बात है कि आखिर हम कर कहाँ रहे, क्या कर रहे हैं। और वो कॉस्मेटिक एनर्जी भी उस पानी के साथ बह जाती है। तो फिर हम वहाँ से जो पूजा करके प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हुआ कहाँ, वो तो पानी के साथ बह गया। तो क्या हम कर क्या रहे हैं। असली मतलब ये था कि भगवान शिव के सिर पर गंगा विराजमान है, लेकिन कौन सी गंगा? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा को तो भूल गए, ब्रह्म ज्ञान को तो भूल गए, उसको तो भूल गए जिसमें वो भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, और फंस गए हम बूंद बूंद पानी डालने में। तो हमें ये कर्म कांड क्या ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचाएगा, है ना। हम जिन और मुख्य बात तो ये है कि वो हमारा एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक जरिया है, लेकिन हम उस में फंस गए। जबकि वो देवी देवता जिनकी हम वंदना कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो भी उसी ब्रह्म शक्ति के अंदर आते हैं जिसमें सारा संसार, सारे देवी देवता हैं, जिसमें हम हैं। बस एक है ब्रह्म, बाकी सब कल्पनाएं हैं। यदि पकड़ना है तो किसी एक को पकड़ो। अगर मान लो आपको पूजा भी करनी है
पकड़ना भी है तो किसी एक देवता को पकड़ो, सबको पकड़े देख बैठे हैं। लक्ष्मी जी ये देंगी, सरस्वती जी ये देंगी, शिव जी ये देंगे, मंगल का व्रत करके हनुमान जी ये देंगे। तो ऐसे हमें जब हमने अपने आप को सब में बांट देंगे तो हम ही खुद एक नहीं रहे, तो फिर हम कैसे उस एक ब्रह्म शक्ति को पा सकेंगे। इसलिए अगर मन को स्थिर करने के लिए अगर पकड़ना भी है तो किसी एक को पकड़ो। कोई पत्नी होती है तो किसी एक को ही पकड़ती है, उसी के सहारे वो जीवन तर जाता है। एक ही देवता को पकड़ के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक कल्पना है, ब्रह्म मूर्ति की पूजा भी एक कल्पना है, कर्म कांड भी एक कल्पना है। जैसी हमारी कल्पना ने कहा वैसा हम कल्पना करने लगे। ये कोई इतिहास साबित नहीं करता है कि ऐसा हुआ, ये तो केवल एक माइथोलॉजी है, एक विचारधारा है। और माइथोलॉजी कभी हिस्ट्री हो नहीं सकती है। उसके लिए आत्मा को, मुक्ति के लिए आत्मा को शरीर से बाहर आना होता है, तब हमें इस आत्मा को मुक्ति मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है, हम ब्रह्म तक पहुँचते हैं। और यहाँ गुरु हमें जीते जी मुक्ति का आनंद देता है, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा है कि हमें मुक्ति मिली या नहीं मिली। गुरु हमें विकारों से मुक्त करके, संसार के बंधनों से मुक्त करके, मन के बंधनों से मुक्त करके यहीं मुक्त करता है, यही हमें शरीर से अलग करता है ना। बातें आती ना, मल विक्षेप आवरण, 3 तरह की परतें होती हैं जो हमारे मन पर आई हुई हैं। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। मोक्ष केवल ब्रह्म ज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से ही मिल सकता है। मुक्ति मोक्ष केवल हमें ब्रह्म ज्ञान से और आत्म साक्षात्कार से ही मिल सकता है। जब तक हम ब्रह्म ज्ञान से ही हमें सब कुछ मिल सकता है। जब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो हम छोटा कार्य भी नहीं कर पाते हैं। अपनी मंजिल तक हम कैसे पहुँचेंगे। पूजा से मोक्ष नहीं मिल सकता है। अगर मिल रहा होता तो एक ब्राह्मण है, वो तो सुबह से शाम तक पूजा ही कर रहा है, फिर भी वो संसार में क्यों लिया हुआ है, फिर भी वो दुखी सुखी क्यों हो रहा है, जीवन मरण में क्यों फंस रहा है। जीवन मरण क्या, जीने मरने से छुट्टी, जीवन मरण में फंस रहा है। हम प्रतिदिन जी रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं, हर घड़ी जी रहे हैं, हर घड़ी मर रहे हैं, क्योंकि हर घड़ी दुखी सुखी हो रहे हैं। इस तरह से ब्राह्मण को भी क्या मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सोचने वाली बात ये है कि मोक्ष पाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें ब्रह्म ज्ञान लेना होगा। ब्रह्म ज्ञान हमें ब्रह्म गुरु की शरण में जाकर ही मिलता है। यदि मोक्ष पाना है तो आधार लेना है तो ब्रह्म का आधार लो, ज्ञान का आधार लो, प्रकाश रूप का आधार लो, जिसे हम नूर कहते हैं। और उस नूर की कल्पना करो। कल्पना करना है तो उस नूर की कल्पना करो, उस प्रकाश की कल्पना करो जो हमारी आत्मा का प्रकाश है। कहते हैं ना, आत्मा का प्रकाश हजारों प्रकाश से भी ऊपर है। ये प्रकाश तो हमें केवल संसार का दिखाएगा, लेकिन वो तो हमें अंदर तक हमारे अंधेर को मिटा देता है, जो हजारों सूरज भी मिलकर नहीं मिटा सकते। अंदर का प्रकाश हमें, अंदर का अंधेरा नहीं मिटा सकते। हमारा आत्म प्रकाश हमें वो प्रकाश देता है, वो नूर है, परमात्मा का नूर। तो हम उस नूर की कल्पना ना करें, उसी नूर का दर्शन ना करें। परमात्मा का संबंध अगर बनाना है तो उस नूर की ही कल्पना करनी पड़ेगी, उस आत्मा पर ही विचार करना पड़ेगा। हरि ओम, हरि ओम। आगे फिर बात करेंगे इसी विषय में। हरि ओम। सभी प्रेमियों को, गुरुजनों को शत शत नमन।